हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 एडिशन मैथ चैप्टर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 6.5 यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फैक्टर थ्योरम का यूज करके इसको हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। गेटिंग या नॉट गेटिंग? तो फैक्टर थ्योरम क्या होता है, हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला जो टर्म है इसका हम फैक्टर फाइंड करेंगे और वह जो फैक्टर है इसमें पुट करके देखेंगे। यदि ये हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो गया तो वह नंबर क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। गेटिंग और गेटिंग, यही क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम। ओके, आइए देखते हैं सॉल्यूशन गिवन दैट व्हाट इज गिवन एक्स क्यूब, इसको हम पी एक्स सपोज कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। और इसका क्या करें, हम फैक्टर फाइंड करें। 10 का फैक्टर क्या होता है, फैक्टर ऑफ 10 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 5। डन, ये फैक्टर होता है। हम क्या करें, एक बार प्लस अब एक बार माइनस करके रखते हैं। गेटिंग और गेटिंग, तो एक बार प्लस माइनस पुटिंग एक्स इक्वल टू प्लस 1। पहले एक्स इक्वल टू माइनस 1 पुट करके देखते हैं। पुटिंग एक्स इक्वल टू माइनस 1, सो वी गेट माइनस 1 क्यूब माइनस 6 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 10। तो हो जाएगा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 6 प्लस प्लस माइनस माइनस 3 एंड प्लस 10। माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 10 एंड प्लस 10। So here I can get p minus 1 is equal to 0। इसका मतलब क्या हुआ, x is equal to minus 1, or we can write x plus 1 is a factor। और चूंकि ये इसका पावर 3 है तो इसको कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए एटलीस्ट। मेरा फर्स्ट फैक्टर फाइंड कर लिया, अब देखते हैं सेकंड। ओके, अब हम पुट करते हैं x इक्वल टू 2। चूंकि हमको आइडिया है कि कौन सा नंबर इस पुट करने पर इसको ये 0 कर देगा, तो हम उसी आइडिया से इसको पुट कर रहे हैं डायरेक्टली। लेकिन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसे ट्रायल करना पड़ेगा। पहले प्लस 1 तब माइनस 1 प्लस 2 तब माइनस 2, ऐसे करके। गेटिंग, मैंने बहुत टाइम प्रैक्टिस किया तो हमको आइडिया है कि जो है ये नंबर यहाँ पुट करें तो इसको 0 हो जाएगा और यही इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 2 यानी प्लस 2 हो जाएगा अपना p2 इज इक्वल टू यहाँ 2 क्यूब माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस 10। 8 हो जाएगा मेरा, 2 जा 4 6 जा 24 प्लस 6 प्लस 10। तो आप देख सकते हैं ये 24 हो जाएगा माइनस 24 और p2 इज इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, x माइनस 2 इक्वल टू 2 है तो x माइनस 2 इज सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर। अब हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 5 पुट करते हैं थर्ड। आप माइनस 5 पुट कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले प्लस पुट किया, x इक्वल टू प्लस 2 प्लस 5 पुटिंग। जब x पर प्लस 2 पर 0 होगा तो x माइनस 2 पर 0 नहीं होगा। x इज इक्वल टू 5, सो वी गेट p5 इज इक्वल टू
5 माइनस 6 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 प्लस 10. So we get 125, 5 5 are 25, 6 are 150. Here 3 5 are 15 plus 10. सबको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 125 प्लस 35 25 150 minus 150. So we get P5 is equal to 0. Means x minus 5 is third factor. Done. हमारे पास कितना फैक्टर हो गया? x plus 1, x minus 2 और x minus 5. तो इसको वन फ्रेम में x plus 1, x minus 2 and x minus 5. दिस इज आवर आंसर. तो इस कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 4. गिवन है ये y फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना है. x to the power of 4 minus 7x cube plus 9x square plus 7x minus 10. फैक्टराइज करना है. इसे कुछ गिवन है ही नहीं. लेकिन गिवन क्या है? सिर्फ पॉलिनोमियल गिवन है. क्या करते हैं हम? लास्ट वाला जो टर्म होता है इसका हम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं और उसको क्या करते हैं? इसमें 1 by 1 करके पुट करते हैं. तो देखते हैं यदि ये 0 हो जाएगा तो वही नंबर क्या होगा? उसका फैक्टर होगा. सो आइए देखते हैं. सॉल्यूशन गिवन दैट से हम px सपोज कर लेते हैं x to the power 4 minus 7x cube plus 9x square plus 7x minus 10. फैक्टर ऑफ हो जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 5. अब चूंकि इसके पावर 4 है, जो डिग्री क्या है आपका 4 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसके 4 फैक्टर्स होंगे. कितने होंगे? 4. और इसी में से होगा. गेटिंग नॉट गेटिंग? तो सबसे पहले x इक्वल टू प्लस 1 फिर x इक्वल टू माइनस पुट करें. गेटिंग? सो पुट करते हैं. पुटिंग x इक्वल टू 1. So P1 is equal to 1 to the power 4 minus 7 into 1 to the power cube plus 9 into 1 square plus 7 into 1 minus 10. 1 minus 7 plus 9 plus 7 minus 10. आप देख सकते हैं minus 7 minus 10 minus 17 9 1 10 plus 70. यानी इट मीन्स P1 क्या हो गया? 0. इसका मतलब क्या हुआ कि x minus 1 इज फर्स्ट फैक्टर. गेटिंग? अब देखते हैं. नाउ पुटिंग x इक्वल टू प्लस 2 पुट करते हैं. इसके बाद क्या है? फैक्टर प्लस 2 है. तो आप देख सकते हैं P2 is equal to 2 to the power 4 minus 7 into 2 to the power cube plus 9 into 2 to the power 2 2 minus 10 16 हो जाएगा. ये हो जाएगा मेरा 56 प्लस 36 माइनस 10. अब इसको जब प्लस करते हैं
तो 56 -10 -66। अब इसको जब हम प्लस करें तो ये भी क्या होगा मेरा 66 हो जाएगा। डन। सो P2 हमारा क्या हो गया 0। डन। इट मीन्स x इज -2, ये हमारा x इक्वल 2 है, 2 अंदर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा, इज सेकंड फैक्टर। अब पुट करते हैं x इक्वल टू +5। x इक्वल टू +5 प्लस करके देख लेते हैं। प्लस करके देख लिए तो P5 5 टू द पावर 4 यहाँ है, 7 इंटू 5 टू द पावर क्यूब स्क्वायर प्लस 7 इंटू 5 माइनस 10, 625 माइनस ये हमारा 125 इंटू 7, सो ये हो जाएगा हमारा 875 प्लस 225, 525 9 225 प्लस 35 माइनस 10। इसको जब प्लस करते हैं तो हो जाएगा मेरा -885। इस सबको प्लस करेंगे तो ये भी क्या होगा +885। सो P5 अपना हो गया 0। नॉट गेटिंग। हमारा P1 0, P2 0, P5 0, इसके 3 हमारे क्या हो गए फैक्टर हो गए। अब फिर हम देखते हैं, हम -1 से स्टार्ट करते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 1 -1। डन। -1 4 -1 क्यू 9 इंटू 1 स्क्वायर 7 इंटू -1 -10। सो 1 और +7 -1 का क्यूब -1 +7 हियर +9 -7 -10 ये जगह 17, हमारा क्या होगा 17 P-1 यानी क्या हो गया, इट मीन्स x + 1 इज 4th फैक्टर्स। गेटिंग। तो इस कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार क्या करेंगे, प्लस वाले को देख लेंगे, सुबह से क्या करेंगे माइनस वाले को देखते चलेंगे, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो इसको 1 फ्रेम में ऐड कर देखते हैं। फैक्टर जो है मेरा x - 1 फर्स्ट है, सेकंड फैक्टर x - 2, थर्ड x - 5 और फोर्थ हमारा है x + 1। दिस इज आवर राइट आंसर। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस बेहतरीन कंसेप्ट के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वैसे आज के लिए बस इतना ही, कर हम फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।